ठीक है, क्या वेक्टर्स का एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है और प्रेशर महसूस हो रहा है? बिल्कुल चिंता मत करो, ये तुम्हारा फाइनल सुपर फास्ट रिवीजन है। हम सारी एक्स्ट्रा थ्योरी छोड़कर सिर्फ वही क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे ज़रूरी हैं। चलो सीधे शुरू करते हैं। मुझे पता है टाइम बहुत कम है और प्रेशर भी काफ़ी है, इसलिए ये पूरा सेशन सिर्फ एक चीज़ पर फोकस्ड है, स्पीड और इम्पैक्ट। हम सिर्फ वही टॉपिक्स देखेंगे जो हर साल एग्जाम में बार बार आते हैं, बाकी सब भूल जाओ। ये तुम्हारा लास्ट मिनट रिवीजन टूल किट है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें इस चैप्टर के 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझने होंगे। इन्हें इस चैप्टर की फाउंडेशन समझो। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो बाकी सब अपने आप आसान लगने लगेगा। सबसे पहले, वेक्टर होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो। स्केलर सिर्फ एक नंबर होता है, जैसे स्पीड या डिस्टेंस। लेकिन वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड यानी साइज या लेंथ, और डायरेक्शन। एग्जाम्पल समझो, 5 किलोमीटर चलो, ये स्केलर है। लेकिन 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलो, ये वेक्टर है। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। सच कहें तो ये पूरे चैप्टर का सुपरस्टार कॉन्सेप्ट है। यूनिट वेक्टर एक स्पेशल वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली एक होता है। इसका काम सिर्फ एक ही है, डायरेक्शन दिखाना। और एक इंपॉर्टेंट हिंट, अगर किसी लेटर के ऊपर छोटी सी कैप दिखाई दे तो समझ जाओ कि वह यूनिट वेक्टर है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन रेशियोज। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हो ai प्लस बी जे प्लस सी के, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज बस ये नंबर्स होते हैं, ए बी और सी। ये नंबर्स बताते हैं कि वेक्टर स्पेस में किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमारी फाउंडेशन रेडी है। अब हम बात करेंगे वेक्टर ऑपरेशंस की, यानी वेक्टर्स के साथ हम क्या कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ दो टूल्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और एग्जाम में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कब कौन सा यूज़ करना है। अगर पॉसिबल हो तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये तुम्हारा अल्टीमेट चीट शीट है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? ये देता है स्केलर वैल्यू, यानी सिर्फ एक नंबर। इसका यूज़ होता है दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने में। और एक इंपॉर्टेंट रूल, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी तरफ क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है एक नया वेक्टर। ये नया वेक्टर हमेशा पहले दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब हम उन क्वेश्चन टाइप्स को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर तुम्हें एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो यही सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मजेदार लाइन याद रखो, दो वक्त का खाना छोड़ सकते हो लेकिन ये क्वेश्चन मत छोड़ना। इससे पता चलता है कि अगले क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्लासिक क्वेश्चन, दो वेक्टर्स दिए होंगे और पूछा जाएगा प्रूव करो कि वे परपेंडिकुलर है, यानी उनके बीच 90 डिग्री एंगल है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? इसका आंसर बहुत सिंपल है, बस डॉट प्रोडक्ट यूज करो। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। अगर आंसर जीरो आता है तो प्रूफ कंप्लीट, वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन टाइप, एक वेक्टर दिया होगा और पूछा जाएगा कि सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करो। यह एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। इसका प्रोसेस हमेशा सेम होता है। स्टेप 1, दिया हुआ वेक्टर लिखो। स्टेप 2, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। स्टेप 3, ओरिजिनल वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बस, इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजिंग द वेक्टर। अब आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि सारे पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। इसका मेथड यह है, स्टेप 1, दिए हुए पॉइंट से दो वेक्टर्स बनाओ, जैसे ए बी और बी सी। स्टेप 2, दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो। स्टेप 3, चेक करो कि ये रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं या नहीं। अगर रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, और अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं और एक पॉइंट कॉमन है तो पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर होंगे। ठीक है, हमने बहुत कम समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। अब एक क्विक समरी कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात हो तो यूनिट वेक्टर सोचो। अगर एंगल या परपेंडिकुलर की बात हो तो डॉट प्रोडक्ट सोचो। अगर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर नया वेक्टर निकालना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट सोचो। और अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल चेक करो। और अंत में एक छोटी सी बात, वेक्टर्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। वेक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं एयरप्लेन पर विंड का फोर्स, वीडियो गेम में कैरेक्टर की मूवमेंट, और प्लैनेट्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एग्जाम के अलावा भी सोचो, तुम्हारी दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे वेक्टर की तरह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से समझा जा सकता है। गुड लक, तुम यह एग्जाम ज़रूर अच्छा करोगे।